हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, आज बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है जो 68 से संबंधित है, जिसमें पूरी पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए एक एक करके क्या समझते हैं कि क्या क्या बदलाव इसमें किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं, इसको देखते हैं प्रीलिम्स परीक्षा में। ठीक है, तो पहला बोलता है कि क्या बोल रहा है, सुनिएगा। 68वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशन विज्ञापन के अंकित प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग का प्रावधान को लागू किया जाएगा। मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग आ गया है इस बार से 68 में। कैसा कैसा निगेटिव है उसको देखते हैं। निगेटिव जो है कि आपको 1/4 होगा, 1/4 होगा, बिल्कुल सही है। 1/4 मतलब कि एक अगर सही बनाते तो 1 नंबर आपको मिलेगा और एक गलत बनाते तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन पे लागू होगा तो ये 150 क्वेश्चन पे टोटल लागू होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला ये है। उसके बाद बोलता है इसमें कि अगर आप जिस प्रश्न को अगर 1 नंबर प्रश्न है उसका आप अगर गोला भरना छोड़ देते हैं, अगर आप उसको नहीं भरते हैं तो उसमें आपको कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा, उसको निगेटिव क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। जितना आप सही करेंगे उसका और जितना आप गलत करेंगे उसका 1/4 निगेटिव काट के आपका स्कोर जारी किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला, इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है नया। देखिए वही बोला है कि 0.25 अंक के स्वरूप घटाए जाएंगे। ठीक है, वही वही 1/4 के रूप में इसको घटाए जाएंगे। इसमें स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान करने हेतु मतंग के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा का संरचना में भी संशोधन कर दिया गया है। अब इसमें मेंस परीक्षा में संशोधन किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। पहले होता था सामान्य हिंदी होता था, जो अभी भी है। उसके बाद पेपर 1 होता था, जो अभी भी है। पेपर 2 होता था, जो अभी भी है। और जो वैकल्पिक होता था वो अभी भी है। और इसमें एक नया जुड़ा है आपको निबंध। देखिए पहले समझिएगा कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहला आपको हिंदी है, सामान्य हिंदी जो है ये आपको क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होगा, जो 100 अंकों का होगा। 3 घंटा आपको समय मिलेगा। ये क्वालिफाई नेचर मतलब क्वालिफाई कर जाइएगा, आपको पास हो जाइएगा। उसके बाद अगला कॉपी पे आपका चेक होगा। दोनों आपका जो मेरिट जो बनेगा उसको देख लीजिएगा। मेरिट बनेगा पेपर 1, पेपर 2 और निबंध पे मेरिट बनेगा। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और निबंध पे मतलब कि 3 900 नंबर के ये हो जाएगा पेपर, और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब 1020 पे आपका टोटल मेरिट बनेगा। ठीक है, और जो आपका ऑप्शनल या ऑप्शनल विषय जो है यहाँ पे रखा गया है, ऑप्शनल विषय उसको भी आपको रखा गया है क्वालिफाई नेचर का है। ऑप्शनल विषय क्वालिफाई नेचर का है क्योंकि आयोग पे ये क्लेम हो रहा था कि किसी को ज़्यादा नंबर मिल जा रहे हैं किसी ऑप्शनल पेपर में, तो किसी को कम नंबर मिल जा रहे हैं। इसलिए सभी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शनल को क्वालिफाई नेचर का निर्धारण कर दिया गया है। ऑप्शनल क्वालिफाई रहेगा। मेरिट किस पे बनेगा तो सुन लेंगे, पेपर 1 पे बनेगा, पेपर 2 पे बनेगा और निबंध मतलब कि ऐसे राइटिंग पे बनेगा। ये तीनों आपको 900 नंबर और 120 नंबर का इंटरव्यू 1020 नंबर पे आपको बनेगा ये। ठीक है, यहाँ देखिए वही लिखा है कि आपको समान हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण में पर्याप्त इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा का निर्धारण में प्रवेश गणना नहीं किया जाएगा। मतलब कि ना आपका हिंदी का मार्क्स जुटेगा और ना ही आपका ऑप्शनल का मार्क्स जुटेगा। जो भी आपका मार्क्स जुटेगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर एक निबंध हो गया, तीनों हो गया 300 नंबर का, और 120 नंबर का इंटरव्यू 1020 पे आपका टोटल मेरिट बनेगा। ठीक है, उसी के आगे बोलता है कि ध्यान रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय की सूची से प्राप्त एक वैकल्पिक विषय को चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषयों के क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संख्या इतना और दिनांक इतना के समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापन इतना से 2000 ये क्या है 22/1/2001 के अनुसार समान वर्ग के लिए कितना 40%, हाँ, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए 32% का अहार्ताएँ प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेगा का निर्धारण पर्याप्त इसकी गणना नहीं की जाएगी, ये बोला गया है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार जो होगा कि पेपर 1, पेपर 2 होगा और निबंध से प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा की मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जो अभी हम आपको बताए हैं। और उसके बाद इसमें कुछ और चेंजिंग किया गया है। चेंजिंग ये हुआ है कि 68 का जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो अंतिम तिथि 20 तारीख था, आज के दिनांक में था, जो अब बढ़ाकर यहाँ पे 30 तारीख को कर दिया गया है। 30/12 मतलब कि 30 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद 10/1 तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं।
ठीक है, 10 एक तक का पेमेंट भी कर सकते हैं। ये सब है, आप देख लीजिएगा, 68 से संबंधित है। और आपको 68 से संबंधित जुड़ी जानकारी कोई लेना है तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल पे क्लास हो रहा है, उस पर आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है ना। टेलीग्राम का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मुझे आप कमेंट कर लेंगे, वहाँ से मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए विषय को इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।